है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग का ये फार्मूला हो गया क्यू यू सी एन सी। पहला कोहेसिव का फैक्टर हो गया, दूसरा हमारे पास सरचार्ज का हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया रेट का। तो अब क्ले के लिए हमें जैसे पता है फाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फाई के लिए हम टेबल से जब वैल्यूज देखते हैं एन गैमा एन सी और एन क्यू की, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। सही हो गया। तो इसमें एक ये फैक्टर का भी पता है कि Q इज इक्वल टू गैमा डी एफ हो जाता है, वो जहाँ हम पुट करेंगे, ठीक है। सी एन सी गैमा डी एफ, एन क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 1, जैसे एन गैमा की वैल्यू 0 है, जहाँ पुट करेंगे तो ये आ गई। अब इनको सॉल्व किया तो सी एन सी गैमा डी एफ। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ जो क्ले है वो इसमें ये साइज ऑफ फुटिंग का फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन किस पे ये डिपेंड कर रही है? डेप्थ ऑफ फुटिंग पे और कोहेजन पे। कोहेजन क्या है? शेप ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, फुटिंग पे डिपेंड कर रहा है, और ये हमारे पास डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। इस पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है, लेकिन किससे इंडिपेंडेंट है? साइज ऑफ फुटिंग, विड्थ मतलब साइज ऑफ फुटिंग से ये इंडिपेंडेंट हो गई है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही। अब हमारे पास आ जाती है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, क्ले सॉइल, ठीक हो गया। तो उसमें हम चूँकि सरचार्ज माइनस करते हैं, ये सरचार्ज मैंने माइनस किया हुआ है, सही हो गया। तो सरचार्ज माइनस किया अल्टीमेट से, अल्टीमेट का ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, उसे ये माइनस किया, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव पे, सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव पे। मतलब इसमें नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले में ये हमारा आएगा कोहेसिव का फैक्टर, मतलब शेप पे ये डिपेंड कर रही होगी। जो बाकी दो हैं वो हमारे पास इसमें 0 हो जाते हैं, मतलब इनसे ये इंडिपेंडेंट होती है। डेप्थ से भी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इंडिपेंडेंट है, और विड्थ मतलब साइज से भी, ये दोनों चीज़ें हो गई। और तीसरी बात आ गई अब सैंड के लिए। सैंड के लिए हमें पता है फाई की वैल्यू 0 नहीं होती, वो मोर देन 1 होती है, और क्ले की कोहेसिव की वैल्यू 0 हो जाती है। कोहेसिव की वैल्यू अब इसमें अगर हम 0 पुट कर दें तो ये क्यू एन क्यू और 1/2 बी गैमा एन गैमा आ जाता है। तो मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंड हमारे पास डेप्थ पे भी डिपेंड कर रही होती है, और हमारे पास मतलब साइज ऑफ फुटिंग पे भी डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह हम इसका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंड का निकालें तो उसमें से भी सरचार्ज माइनस करेंगे, ये फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें फिर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंड वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइज या विड्थ पे डिपेंड करेगी, जैसे ये लिखा है, सही है। मतलब जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले है वो सिर्फ शेप पे डिपेंड करती है, लेकिन सैंड की हमारे पास साइज या विड्थ पे डिपेंड करती है।